हाँ ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो पहले इसको देखो क्या बोल रहा है। सपोज G इज ए ग्रुप एंड द composition has been denoted multiplicatively by the order of an element A belongs to G is meant the least positive integer if one exists such that A का पावर n is equal to E। E क्या है? द आइडेंटिटी ऑफ G। if there exists no positive integer n such that a to the power n is equal to E, then we say that A is of infinite order। We shall use the symbol order of A, OA, to denote the order of A, to denote the order of A। ठीक है, ऑर्डर ऑफ A। In additive notation we use Na is equal to E in place of a to the power n is equal to E। ठीक है, तो क्या है कि मान लीजिए कि G कोई एक ग्रुप है। ठीक है, G कोई एक ग्रुप है। ठीक है, इसमें G एक ग्रुप है, हमने बोल दिया G इज ए ग्रुप। G ग्रुप बोल दिया, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर रहेगा। आइडेंटिटी के अलावा भी और सारा एलिमेंट भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो जरूर रहेगा। तो क्या बोला, इसमें जो भी एलिमेंट होगा, सपोज G इज ए ग्रुप है ना, तो A कोई एक एलिमेंट है G का। ठीक है, A कोई एक एलिमेंट है G का। तब बोल रहा है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर n अगर ऐसा एग्जिस्ट करे जिस पॉजिटिव इंटीजर n को A का पावर में देने से आइडेंटिटी बने। ठीक है, तब हम उस n को ऑर्डर ऑफ A बोलेंगे। और ये n जो है लिस्ट होना चाहिए। मान लीजिए कि A कोई एलिमेंट है ग्रुप G का। ठीक है, और A का पावर में 3 देने से भी आइडेंटिटी मिल रहा है, 5 देने से भी आइडेंटिटी मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम किसको चुनेंगे? 5 उसका उस एलिमेंट का ऑर्डर नहीं होगा। वो जो एलिमेंट A है उसका ऑर्डर 5 नहीं होगा। कौन होगा? लिस्ट वाला 3 होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ मान लीजिए कि G एक ग्रुप है और इसमें कोई एक एलिमेंट है A, आइडेंटिटी भी है, और भी बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। तो ये जो A का ऑर्डर हम n बोलेंगे यदि n एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। कैसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर? सच दैट a टू दी पावर n इज इक्वल टू E। इस चीज को सेटिस्फाई करे। E क्या है? आइडेंटिटी ऑफ G। ठीक है, हाँ, लेकिन ये वाला कब होगा? जब G ग्रुप जो होगा वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए कि G ग्रुप होगा एडिशन के रेस्पेक्ट में, अगर G ग्रुप हो जाता है एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो फिर A ही वाला a टू दी पावर n इज इक्वल टू E न होके हो जाएगा Na इज इक्वल टू E। समझ में आया? अगर n ऑर्डर है एलिमेंट A का, है ना, तो Na इज इक्वल टू E कब होगा? जब एडिशन के रेस्पेक्ट में G ग्रुप रहेगा। और G जब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप रहेगा तब क्या होगा? अगर A एक एलिमेंट है G का जिसका ऑर्डर n है ना, तो a टू दी पावर n इज इक्वल टू E होगा। E मतलब आइडेंटिटी, और यहाँ पर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर का बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग तो जानते हैं, ये इससे पहले किए भी हैं, जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये ग्रुप है कि नहीं? किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है? ये है इज ए ग्रुप। किसके रेस्पेक्ट में ये ग्रुप होता है? हम लोग जो देखें विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये G जो है ग्रुप होता है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना। इसमें आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मतलब E क्या है? 1। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी 1 होता है। ठीक है, अगर हम आप लोगों से पूछे कि 1 जो है, 1 का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ 1
ये क्या है? ऑर्डर ऑफ -1 क्या है? ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या है? ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा क्या है? ठीक है, इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए हम देखेंगे कि किसका ऑर्डर? 1 का ऑर्डर। तो 1 का पावर क्या रखने से हमको आइडेंटिटी मतलब 1 ही मिलेगा? 1 रखने से मिलेगा, है ना। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 0 रखने से भी होगा, बट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना, 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 ही है। इसीलिए किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, कोई भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, सबसे कम ऑर्डर अगर बोलें तो 1, 0 कभी भी ऑर्डर नहीं हो सकता। समझ में आया? तो यहाँ पर 1 का पावर 1 देने से 1 आता है, 1 का पावर 2 देने से भी 1 आता है, 3 देने से भी 1 आता है, 4 देने से भी 1 आता है, बट हमको कौन सा लेना है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसीलिए मैंने ये जो 1 का ऑर्डर 1 ही होगा। अगर पूछें कि -1 का ऑर्डर क्या होगा? -1 का ऑर्डर क्या होगा? है 2 होगा ना, क्योंकि -1 का पावर 2 देने से हमारा आइडेंटिटी आएगा 1। ठीक है, इसीलिए -1 का ऑर्डर हो जाएगा 2। आयोटा का ऑर्डर कितना होगा? आयोटा का पावर में क्या देने से, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर देने से हमारा आइडेंटिटी आएगा? आइडेंटिटी मीन्स 1। क्या देने से आएगा? और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मैंने उससे कम देने से अगर आइडेंटिटी आता है तो वो जो ज़्यादा आप दिए हैं वो आपका ये नहीं होगा, ऑर्डर नहीं होगा एलिमेंट आई का। बोलिए। क्या बोलिए? अरे आइडेंटिटी का पावर मतलब आयोटा का पावर क्या, सॉरी आइडेंटिटी बोल रहे हैं, आयोटा का पावर क्या देने से हमारा आइडेंटिटी मतलब 1 आएगा? है 4, यस 4 देने से आएगा, इसलिए आयोटा का पावर ऑर्डर हो जाएगा 4। माइनस आयोटा का पावर क्या दें ताकि हमारा आइडेंटिटी मतलब 1 आए? है 2। देखिए माइनस आयोटा का पावर 2 मतलब क्या होगा? मतलब आयोटा स्क्वायर मतलब -1। ठीक है, तो 4 ही होगा। ओके, 4 देने से ही 1 आएगा। ठीक, समझ में आया ना? देखिए यहां पर -1 का ऑर्डर हो गया 2, -1 का पावर 4 देने से भी आइडेंटिटी आता है, 6 देने से भी आइडेंटिटी आता है, लेकिन हमको कौन सा लेना है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको उस एलिमेंट का पावर में देने से आइडेंटिटी आता है, ठीक है, तो वही उसका ऑर्डर होगा। मान लीजिए इसमें तो ऐसा, एक ग्रुप में तो हमने देखा कि सारे एलिमेंट का ऑर्डर मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ऐसा है, एक या एक से ज़्यादा भी एलिमेंट ऐसा रह सकता है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता, ये बोलना गलत है। जिसका पावर में कोई भी इंटीजर ऐसा देने से आपका आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। कोई भी इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको उस एलिमेंट का पावर में देने से हमको आइडेंटिटी मिले। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? तो वैसे एलिमेंट का ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए क्या लिखा है, देखो, इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमको ऐसा नहीं मिले जिसको a का पावर में n देने से आइडेंटिटी आए, है ना, तब हम ये जो एलिमेंट a का ऑर्डर को क्या बोलेंगे? देन वी से दैट a इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो a का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्डर है। समझ में आया? और ऑर्डर ऑफ वो जो एलिमेंट है उसको डिनोट करते हैं ये। अच्छा, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए आप लोग को पता है ना कि जैसे सेट ऑफ इंटीजर z, ओके, सेट ऑफ इंटीजर ये तो ग्रुप होता है ना, किसके रेस्पेक्ट में? बोलिए, किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है? बोलिए, मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है? हैं? सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोलो, 2 का इनवर्स क्या होता है?
मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में 2 का इन्वर्स क्या होता है? 1/2 इसमें है, तो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं हो सकता। ओके, समझ में आया? ये किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप है? एडिशन के रेस्पेक्ट में। सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है। जब एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है तो हमको क्या देखना होगा कि इसका कोई भी एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ये कैसे जानना होगा? देखो यहां पर कोई भी एक एलिमेंट अगर हम उठा के ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम 1 को उठा के ले लिए, 1 का ऑर्डर क्या होगा? तो देखना पड़ेगा एडिशन के रेस्पेक्ट में जब हम बात करें, जब ए हम लेते हैं तो ए के साथ पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम ऑर्डर बोलेंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसमें क्या, उसका पावर में देना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहां पर मतलब कौन सा पॉजिटिव इंटीजर ऐसा हम दें ताकि हमारा आइडेंटिटी मिले? 1। आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। तो 0 होगा ना? नहीं होगा। अगर हम 2 देते हैं तब भी 0 नहीं होगा, 3 देते हैं तब भी 0 नहीं होगा। तो मतलब कोई भी इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करें और 0 आ जाए। इसीलिए 1 का ऑर्डर क्या होगा? कोई भी सच टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमको आइडेंटिटी मतलब यहाँ एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 वो मिले, है ना? है कि नहीं? इसीलिए क्या होगा? इसीलिए हम बोलेंगे कि ए जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट ऑर्डर है। 2 का ऑर्डर क्या होगा? 2 का ऑर्डर इनवर्स नहीं पूछ रहे हम। ऑर्डर मतलब 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई करें ताकि हमको आइडेंटिटी मतलब 0 मिले? नहीं ना, नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर बोले कि आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है ना, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमको क्या मिले? आइडेंटिटी। 2 करने से भी होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसलिए 1 ही हम लोग बोलेंगे इसका ऑर्डर है। इसलिए 0 का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ 0, ये हो जाएगा 1। इतना ध्यान में रखिए कि कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ग्रुप का, उसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होता है। इसको हम लोग शायद प्रूफ भी करेंगे आगे चल करके, है ना? तो आप लोग को समझ में आया? तो आप लोग बोलिए कि सेट ऑफ इंटीजर जो एडिशन के रेस्पेक्ट में जो ग्रुप होता है ना, उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 आइडेंटिटी, तो 0 का ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। तो 0 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे एलिमेंट चाहे 1 ले, चाहे 2 ले या 3 ले, कोई भी एलिमेंट ले, उस सब का ऑर्डर हमको मिलेगा। इसका मतलब उस सब क्या है? इनफाइनाइट ऑर्डर है, इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है। ओके, चलिए, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, बोलेगा कि सेट ऑफ इंटीजर दे करके कोमा सेट ऑफ इंटीजर जेड कोमा दे के दे दिया एडिशन इज ए ग्रुप, है ना? तो इसमें 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? क्या होगा? 1 वो आइडेंटिटी। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? 2 ऑर्डर के हैं जिसका कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिसका ऑर्डर 2 होगा? एक भी एलिमेंट नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 2 होगा, एक भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 3 होगा, एक भी एलिमेंट नहीं है। किसी भी 1 के अलावा किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो, उस ऑर्डर निकालने के लिए जब हम लोग खोजने जाएंगे माने इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो हमको वो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही नहीं। को नाश्ता थी क्या बोल रही है? हैं? ठीक है। तो अच्छा, आप लोग से अगर कोई पूछे कि ये क्या होता है, इसको ये जो ग्रुप बोलते हैं ये क्या है? ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है ना? कभी कभी ऐसा बोल देता है कि 4th रूट्स ऑफ यूनिटी जो ग्रुप होता है ना, तो उसमें 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है ना? और 2 ऑर्डर के 1 और 1 ऑर्डर के 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट? 1। वो तो आइडेंटिटी 1 ऑर्डर। देखिएगा
किसी भी ग्रुप में 1 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, किसी भी ग्रुप में। 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है ना, लेकिन 1 ऑर्डर का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा आइडेंटिटी। चलिए आगे हम लोग एक थ्योरम करते हैं। एक मिनट, कहाँ चले आए हम लोग? हाँ ठीक है, तो कुछ एक मिनट, उससे पहले थ्योरम करने से पहले कुछ एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आप लोग तो जानते हैं ये g इज इक्वल टू, अगर हम लोग लें 0 1 2 3 4, है ना, 0 1 2 3 4 5, ये तो ग्रुप होता है ना, इज ए ग्रुप, किसके रेस्पेक्ट में है? विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन मॉड्यूलो 6, एडिशन मॉड्यूलो 6 के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप होता है ना, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो 6 के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होता है। एडिशन के रेस्पेक्ट में क्यों ग्रुप नहीं होता है? आप लोग जो बोले कि एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होगा, कैसे ग्रुप होगा? इसका इन्वर्स, 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो 3 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं होगा, बट एडिशन मॉड्यूलो 6 के रेस्पेक्ट में ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और एडिशन मॉड्यूलो 6 हम पढ़ाए थे आप लोग को, बोलिए तो क्या था? क्या था? जैसे मान लीजिए कि ये ऑपरेशन लगाएंगे कोई भी 2 एलिमेंट में, जैसे 4 और 5 में ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये कितना आएगा इसका वैल्यू? क्या बोले थे? हैं, बोलिए क्या बोले थे? ये दोनों को ऐड करके जो मिलेगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो 4 और 5 9, 9 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा रिमाइंडर 3, तो ये 3 होता है ना, ठीक है। तो ये एडिशन मॉड्यूलो 6। अगर हम इसमें पूछें कि इसमें आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी 0 ही होता है, ये पढ़ाए हैं आप लोग, देख करके एक बार थोड़ा देख लीजिए। आइडेंटिटी 0 ही होता है, क्योंकि 0 के साथ आप कोई भी एलिमेंट, चाहे 4 को, 5 को, 2 को, 1 को, किसी को भी आप यहाँ रखो तो आपको वही मिलने वाला है। 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, है ना। अगर 3 रखोगे तो 3 मिलेगा, देख लीजिए। 3 और 0 को जोड़ो, 3, 6 से डिवाइड करो, डिवाइड जाता ही नहीं, तो जाता ही नहीं है तो क्या, वही रिमाइंडर हो गया 3, इसीलिए 3, ओके। तो इसीलिए ये होता है आइडेंटिटी, कौन? 0। अब हमको क्या करना है, कौन सा, अगर हम पूछें कि 1 का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए एडिशन के रेस्पेक्ट में जब हम करते हैं, जैसे Na बोले ना, जैसे अगर कोई एक एलिमेंट A, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मिल जाता है तो ऑर्डर ऑफ A क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ A हो जाएगा 3। ये 3A का मतलब क्या हुआ कि A को 3 बार जोड़े, A को 3 बार जोड़ने से आइडेंटिटी मिल रहा है, तब हम बोल रहे हैं कि A का ऑर्डर है 3, है ना। तो यहां पर अगर आप लोगों से पूछे कि 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 का ऑर्डर, तो 1 को कितना बार जोड़ें, मैंने एडिशन मॉड्यूलो 1, है ना, 1 1 1 1, कितना बार हो गया?
1 2 3 4 5 6, तो आएगा कितना 6। 6 ठो 1 को जोड़ने से 6 आएगा। तो जो जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करना होता है, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। इसीलिए यहाँ 1 का जो ऑर्डर होगा वो होगा 6 है। 6 से 6 को डिवाइड करने से 1 से जाएगा, रिमाइंडर होगा 0, ठीक है। इसलिए 1 का ऑर्डर हो गया। अगर अब तुम लोग बताओ तो 2 का ऑर्डर क्या होगा, 2 का ऑर्डर 0 ही होगा, है, ठीक है। 2 + 6 है ना, ठीक है। 3 बार अगर हम 3 बार अगर हम 2 को जोड़े तो आता है 6, रिमाइंडर क्या आएगा, आइडेंटिटी। तो 2 का ऑर्डर क्या होगा 3, है ना। 0 तुम बोल रही है, 0 हम बोले कि किसी का ऑर्डर 0 होगा ही नहीं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का सबसे कम से कम अगर ऑर्डर होगा तो होगा 1 होगा, ओके। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 ही होता है, ठीक। 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ओके। तो अगर पूछे आप 3 का ऑर्डर क्या होगा, आप लोग बताओ, हैं, 3 का ऑर्डर 2, ओके। 4 का ऑर्डर है, 4 का ऑर्डर भी 2। देखो 4 + 6 4, क्या कितना आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, तो 2 रिमाइंडर आने से नहीं चलेगा, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, है, ऑर्डर 6, हमारा 0 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। 0 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब कितना आ रहा है, 4 4 8 और 4 12, 12 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0। समझ में आया। तो यानी कि ये जो 4 है इसका ऑर्डर हो गया तुम्हारा कितना 3। देखो 2 का ऑर्डर भी 3, 4 का ऑर्डर भी 3, ठीक है। समझ में आया ना, क्लियर है ना, कुछ दिक्कत लग रहा है समझने में, बोलिए। क्लियर है। 5 का ऑर्डर कितना होगा, 5 का ऑर्डर बोलिए, 5 का ऑर्डर 6, 5 का ऑर्डर 6, मतलब तब 5 को एडिशन मॉड्यूलो 6 बार करें ना, फाइव प्लस आएगा 0 ना, ठीक है। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, ठीक है। तो इसलिए 30 को अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो मतलब ऑर्डर ऑफ 6 हो जाएगा कितना 6, ऑर्डर ऑफ 6 है, सॉरी, हाँ, ओके, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इस टाइप से निकाला जाता है, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम।
थ्योरम क्या है, देखिए, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, order of an element of a group is the same as that of its inverse, as that of its inverse, A inverse, ठीक है। The order of an element of a group, the order of an element of a group is the same as that of its inverse। मतलब कोई एक एलिमेंट है A, है ना, उसका जो ऑर्डर है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। G के कोई एक एलिमेंट का जो भी इनवर्स होगा, सुनिए क्या बोल रहा थ्योरम, G कोई एक ग्रुप है, ग्रुप है ना, ग्रुप है यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए कि A हम ले लें, कोई भी एक एलिमेंट A, तो उसका इनवर्स हमको इसी में मिलेगा ना, ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप का जो, क्योंकि जी ग्रुप बोल रहे हैं ना, तो ग्रुप है तो मतलब सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी हमको ग्रुप में ही मिलेगा, यही बात है ना। तो मान लीजिए कि A कोई एक एलिमेंट है G का, तो A का इनवर्स भी हमको G में ही मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थ्योरम कहता है कि कोई भी ग्रुप में, है ना, कोई भी एक ग्रुप अगर आप लेते हैं, उसमें कोई एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट का जितना भी ऑर्डर होगा, उस एलिमेंट के इनवर्स भी जो उस ग्रुप में है, उसका भी ऑर्डर वही होगा, ठीक है, उसका भी ऑर्डर वही होगा, है ना, समझ में आया। फिर से मैं कह रहा हूं, किसी भी ग्रुप में कोई भी एलिमेंट, ठीक है, उसका ऑर्डर जितना होता है, उसके इनवर्स का ऑर्डर भी उतना ही होता है। चलिए तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं A कोई एक एलिमेंट है G का, है ना, और तब A इनवर्स उसका इनवर्स है ना। लेट A बी एनी एलिमेंट इन ए ग्रुप G, ठीक है। देन क्या होगा, देन निश्चित रूप से A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, यहाँ 10 नहीं लिख करके उस यहाँ पर एंड लिखिएगा, ताकि ये देन मतलब नहीं, मतलब A अगर मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है ग्रुप G में, तो हम मान लिए कि A इनवर्स उसका इनवर्स है, ठीक है। हम मान लेते हैं ऑल्सो लेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू M एंड ऑर्डर ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू N, ठीक है। ध्यान से सुनिए, A का ऑर्डर को हमने M माना और A इनवर्स का ऑर्डर को हमने N माना, है ना। अब हमको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बोलिए। A का ऑर्डर जो होगा वही होगा, इसका मतलब M इज इक्वल टू N प्रूव करना है, ठीक ना। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए, है ना, यहां पर हम लिखते हैं वी हैव क्या, ऑर्डर ऑफ A, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू M हमने माना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि A का पावर में अगर M देंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, यही ना, बाय डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, है ना। क्या कह रहा था कि कोई भी एलिमेंट A ग्रुप का, है ना, उस एलिमेंट A का ऑर्डर अगर n है, तो कोई ना कोई एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको A का पावर में देने से आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है।
तो यहां पर हमने माना कि ए का ऑर्डर है m, तो वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया m, जिसको a का पावर में देने से आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए हम क्या करें, हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई -1 पावर कर दे रहे हैं, माने a का पावर m का पावर -1 इज इक्वल टू e का पावर -1। ठीक है, समझ में आया है ना? ओके, अब देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये जो पावर होता है, जैसे a का पावर x का पावर y, तो हम लोग जानते हैं ना कि a का पावर y का पावर हम जानते हैं a का पावर x का पावर y अगर है तो a का पावर y का पावर x भी वही होगा। दोनों, इसका वैल्यू जितना होता है इसका वैल्यू भी उतना ही होता है ना? तो हम यहां पर लिख सकते हैं a का पावर -1 का पावर m लिख सकते हैं इसको, और राइट साइड में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी का पावर -1 मतलब आइडेंटिटी का इन्वर्स, और आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। तो यहां पर ये आइडेंटिटी ही होगा, है ना? यहां पर लिख दीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है। ओके, तो देखिए ये ए इन्वर्स है ना, ये वाला एलिमेंट, तो इसका पावर में m देने से आइडेंटिटी आ रहा है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? ए इनवर्स का पावर m देने से आइडेंटिटी आ रहा है, क्या बोलोगे, बोलिए। वो तो है, ए इनवर्स का ऑर्डर m है। देखो आपको ये पता चला कि ए इनवर्स का पावर m देने से आइडेंटिटी मिल रहा है, तो आप बोल रहे हो कि ए इनवर्स का ऑर्डर m है। ऑर्डर का डिफिनेशन में क्या हम लोग पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप का डिफिनेशन में क्या पढ़े थे, बोलिए। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप का जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े उसमें क्या पढ़े कि कोई भी एलिमेंट का पावर में n देने से अगर आइडेंटिटी आता है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर n होगा। एक शर्त था, वो n क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो a का पावर -1 माने a इनवर्स का पावर m देने से आइडेंटिटी आ रहा है। आपको तो यहां से ये नहीं पता चल रहा है कि m हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं पता चल रहा ना है। अगर m लीस्ट होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑर्डर हो जाएगा m, ए इनवर्स का ऑर्डर है ना। इसका मतलब ए इनवर्स का ऑर्डर m होना पॉसिबल है, बट गारंटी नहीं है ना। अगर m से भी छोटा हमको इंटीजर मिल गया, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m से भी, जिसको अगर ए इनवर्स का पावर में देने से आइडेंटिटी मिले, तो फिर m हमारा इस ए इनवर्स का ऑर्डर नहीं होगा। समझ में आया? तो हम क्या कह सकते हैं, ये ए इनवर्स का ऑर्डर के बारे में, ए इनवर्स का ऑर्डर के बारे में ये कह सकते हैं कि m हो सकता है, m भी हो सकता है इसका ऑर्डर, और नहीं तो m से छोटा एलिमेंट होगा, m से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो m से छोटा हो सकता है। ओके, ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या हो सकता है, m या m से छोटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर गारंटी नहीं है कि m ही हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। देखो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को हमने क्या माना है, n माना है, तो हम लिखेंगे n लेस देन इज इक्वल टू m, ये नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, ठीक है ना, इतना दूर तक सबको समझ में आ गया। फिर हम क्या माने हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू n माने हैं। ऑल्सो वी हैव ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू n। तो यहां से क्या कहोगे, क्या कहोगे,
बोलिए, ए इनवर्स का पावर n देने से आइडेंटिटी आएगा, यही ना कहोगे, हैं? ठीक है, ए इनवर्स का पावर n देने से आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, अच्छा, दोनों तरफ हम क्या करें, दोनों तरफ एक मिनट, देखो यहां से क्या पता चला, ये जो एलिमेंट, नहीं एक मिनट, देखो पावर का पावर जो होता है ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a का पावर n का पावर -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम क्या बोले थे कि पावर इंटरचेंज कर सकते हैं ना, पावर का पावर रहने से इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी एक एलिमेंट का इनवर्स अगर आइडेंटिटी है, कोई भी एक एलिमेंट का इनवर्स अगर आइडेंटिटी है, कौन सा एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी होता है? आइडेंटिटी का इनवर्स ही आइडेंटिटी होता है। तो a का पावर n का इनवर्स आइडेंटिटी हुआ, इसका मतलब क्या है, a का पावर n क्या है? आइडेंटिटी है। समझ में आया? a का पावर n आइडेंटिटी है। ओके, अच्छा, a का पावर n आइडेंटिटी है, क्या कहोगे? a का पावर n देने से आइडेंटिटी आ रहा है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? a का ऑर्डर के बारे में क्या कहोगे? हैं? a का ऑर्डर के बारे में लेस देन इज इक्वल टू, बट ऑर्डर ऑफ a को क्या माने हैं हम लोग? m माने हैं ना, तो m माने हैं, तो m लेस देन इज इक्वल टू n, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में हम क्या प्रूव किए? n लेस देन इज इक्वल टू m। इक्वेशन 2 में हम क्या प्रूव किए? m लेस देन इज इक्वल टू n। तो क्या कहोगे? फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, हम कहेंगे कि m इज इक्वल टू n, है ना, m इज इक्वल टू n। m इज इक्वल टू n, इसका मतलब m क्या था? ऑर्डर ऑफ a, n क्या था? ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। तो a का ऑर्डर और a इनवर्स का ऑर्डर दोनों सेम हो गया, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स, ये प्रूव हो गया। तो ये जान के रखो कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर जितना होता है ना, उस एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट जो होता है उसका ऑर्डर भी वही होता है। दूसरा, नेक्स्ट थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट a कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, क्या बोल रहा है? नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 4, थ्योरम, इसके थ्योरम 2 होगा ना, थ्योरम 2 क्या बोल रहा है? द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट a, an element A cannot exceed the order of A, cannot exceed the order of A। इसका मतलब क्या बोल रहा है? The order of any integral power of an element of A cannot exceed the order of A।
मतलब एक एलिमेंट है ए, है ना, और एक है इंटीग्रल पावर ऑफ ए, मतलब ए का पावर में कोई इंटीजर। एक एलिमेंट है ए, तो बोल रहा है कि ए एक एलिमेंट है जी का, जिसका ऑर्डर अगर एन है तो उस एलिमेंट का पावर में कोई भी इंटीजर दे दीजिए, उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा एन या एन से छोटा होगा। माने इंटीग्रल पावर ऑफ ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए, मतलब ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। यहां एन लिखे थे, एन मतलब ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। इंटीग्रल पावर, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ ए, एलिमेंट ए, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एलिमेंट ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ओके। तो मान लेते हैं कि लेट, इसका प्रूफ में लेट ए का पावर के बी द इंटीग्रल पावर ऑफ ए, ठीक है। लेट, उसके बाद हमने लिखा कि ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर है उसको हमने माना एन, ए का ऑर्डर माना हमने एन। नाउ जो हमने ऑर्डर ऑफ ए माना एन, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ए का पावर एन देने से आइडेंटिटी, समझ में आया? इसका पावर ए का पावर एन, इसका मतलब ए का पावर एन देने से आइडेंटिटी, ओके। अच्छा, दोनों तरफ पावर के करेंगे हम, ए का पावर एन का पावर के इज इक्वल टू ए का पावर के, और आइडेंटिटी का पावर आप जितना भी कर लो उसका वैल्यू कितना आएगा? आइडेंटिटी ही आएगा, है ना। आइडेंटिटी का पावर आप जितना भी इंटीजर बैठा दो उसका वैल्यू आइडेंटिटी ही आएगा। यानी कि यहाँ पर ए का पावर एन का पावर के बोल रहे हैं ना, तो ए का पावर के का पावर एन करने से हमको क्या मिल जाएगा? अच्छा, यहाँ पर यहाँ लेफ्ट साइड में क्या किए? लेफ्ट साइड में पावर इंटरचेंज कर, पावर का पावर रहने से पावर सब इंटरचेंज किया जा सकता है। और इधर क्या होता है? ई का पावर के, मतलब आइडेंटिटी का पावर जितना भी करिए उसको वो आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ओके। तो देखिए ए का पावर के का पावर एन देने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम ऑर्डर ऑफ ए का पावर के बारे में क्या कहेंगे? लेस देन इज इक्वल टू एन, और एन क्या है? एन है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उस एलिमेंट का पावर में आप अगर कोई भी इंटीजर बैठा दो तब जो एलिमेंट बनता है उसका पावर, सॉरी उसका ऑर्डर, है ना, उस एलिमेंट का ऑर्डर से छोटा होता है। फिर से कोई भी एलिमेंट, है ना, का ऑर्डर जितना होता है, ठीक है, उस एलिमेंट का पावर में कोई भी इंटीजर बैठा दो तो जो एलिमेंट बनता है उसका ऑर्डर पहले वाले एलिमेंट का ऑर्डर से कम होता है या इक्वल भी हो सकता है, ओके। चलिए, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखिए, द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन। थ्योरम है इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, if the element A
of a group G is of order n, is of order n, is of order n, then a का पावर m, then a का पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए। आई डबल एफ को क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, है ना। तो क्या बोला थियरम, इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी, जी का एलिमेंट है ए, इज ऑफ ऑर्डर एन, उसका ऑर्डर एन है, तब अगर एक ग्रुप जी के एक एलिमेंट ए का ऑर्डर एन है, तब ए का पावर एम देने से अगर आइडेंटिटी आ जाए तो क्या होगा, एन इज ए डिविजर ऑफ एम। इफ एंड ओनली इफ का बात है, इसका मतलब एन अगर एम का डिविजर है, इधर से भी दोनों तरफ से होगा, ए का पावर एम देने से अगर आइडेंटिटी आए तो एन क्या होगा, डिविजर ऑफ एम होगा। अगर एन डिविजर ऑफ एम हो जाए तो ए का पावर एम इज इक्वल टू 8, माने दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा। ओके, इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम मान लेंगे, ये चीज मान लेंगे, लेट एन इज ए डिविजर ऑफ एम, और हम इसको दिखाएंगे प्रूफ करके। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको मानेंगे और इसको प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली पे रहने से वही दोनों तरफ से ही प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट एन बी ए डिविजर ऑफ एम, इसका प्रूफ में हम मान लेते हैं लेट एन बी ए डिविजर ऑफ एम। ठीक है, यह हमने माना। अगर मान लीजिए कि एन डिविजर ऑफ एम हो गया, मतलब एन डिविजर किसका, एम का, है ना, मतलब एन से एम को जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी डिवाइड लगेगा, इसका मतलब यही हुआ। और पूरा पूरी डिवाइड लगता है, इसका मतलब जो हमारा कोशिएंट आएगा, माने जो भागफल आएगा, वो क्या आएगा, गोटा नंबर आएगा, या तो 1 2 3 ऐसा, 2.1 2.3 ऐसा नहीं, है ना। तो वो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इंटीजर बोलेंगे, गोटा नंबर को इंटीजर बोलते हैं ना। तो हम यही बोलेंगे कि n चूंकि डिविजर ऑफ m है, इसीलिए क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर q, देन देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर q सच दैट, तब कोई एक इंटीजर q ऐसा हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जिसके लिए क्या होगा, जो q क्या होगा, कोशिएंट होगा। किससे किसको डिवाइड देने से, n से m को डिवाइड देने से, है ना। n को अगर m से हम डिवाइड दें तो क्या, q होगा कोशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, n से अगर हम m को डिवाइड कर दें तो हमारा कोशिएंट आएगा q, और इधर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इससे क्या कहेंगे, n को q के साथ मल्टीप्लाई करने से m आएगा। तो इसीलिए बोला कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट क्या होगा, सच दैट क्या होगा कि n इंटू क्यू इज इक्वल टू m, ये होगा। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। क्यों ऐसा बोल पाए, क्योंकि n डिविजर मान लिए हैं किसका, m का, मतलब n से हम मान लिए हैं कि m को पूरा पूरी डिवाइड लगता है,
n से m को अगर पूरा पूरी डिवाइड लगता है तो कोई ना कोई इंटीजर जरूर होगा ना कोशिएंट, कोई ना कोई इंटीजर जरूर होगा कोशिएंट, तो उस कोशिएंट के साथ n को मल्टीप्लाई करने से m आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा नाउ देखिए, नाउ हम किसको लेके चलेंगे, एक मिनट, n को डिविजर ऑफ m माने, है ना। अभी a का पावर m लेके चलेंगे हम, माने इसको प्रूव करना है, यह हम मान के चल रहे हैं n इज ए डिविजर ऑफ m, और इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है मतलब a का पावर m इजिकल टू आइडेंटिटी दिखाना है। तो a का पावर m लेते हैं हम, ये आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। a का पावर m मतलब क्या हो गया, a का पावर m मतलब n क्यू, a का पावर m मतलब हो गया n क्यू, क्योंकि m इजिकल टू तो n क्यू है ना, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं a का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर n क्यू को हम a का पावर n का पावर q लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, द एलिमेंट a ऑफ ए ग्रुप g इज ऑफ ऑर्डर n, माने a का ऑर्डर कितना है, n है, a का ऑर्डर n है, a का ऑर्डर n है, ये मतलब a का ऑर्डर n है। इसका मतलब क्या, मतलब a का पावर n देने से आइडेंटिटी, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ओके। तो हम a का पावर n के जगह आइडेंटिटी लिखेंगे, है ना, का पावर q, ओके। तो आइडेंटिटी का पावर आप कुछ भी दो, क्या होता है, आइडेंटिटी ही होता है। दैट इज क्या हो गया, दैट इज a का पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही हमको प्रूव करना था ना, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ओके। अब हमको इसका दूसरा कन्वर्सली दूसरा तरफ से प्रूव करना है, कन्वर्सली तो कन्वर्सली में हम क्या मान के चलेंगे, सपोज क्या मानेंगे, a का पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और इतना याद रखो गिवन है कि a का ऑर्डर n है, ओके, है ना। तो हम अभी क्या दिखाएंगे, n, a का ऑर्डर n है, तो n जो है डिविजर ऑफ m, ओके। तो a का पावर n m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, m के बारे में क्या कहा गया है, m के बारे में कुछ कहा है, नहीं कहा ना। तो मान लेते हैं कि m जो है, ठीक है, m क्या है, m कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं कहा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि सिंस m इज एन इंटीजर, सिंपली मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कहा नहीं है। एंड n के बारे में क्या कहा है, n के बारे में क्या कहा है, n के बारे में कहा है n ऑर्डर है, किसका, a का ऑर्डर है, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ओके। अच्छा, therefore by division algorithm, therefore by डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, बोलिए तो, डिवीजन एल्गोरिदम से क्या हम लोग जानते हैं, हैं बोलिए, कि n से अगर m को डिवाइड करेंगे, m क्या है, इंटीजर, सिंपली n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो n से जब हम m को डिवाइड करेंगे तो कोई कोशिएंट मिलेगा कुछ, और कुछ रिमाइंडर मिलेगा, है ना। वो जो कुछ
कोशिएंट मिलेगा और जो रिमाइंडर मिलेगा दोनों ही क्या होगा, क्या होता है डिवीजन है, इंटीजर होता है, ठीक है ना, दोनों ही इंटीजर होता है। तो मतलब डिवीजन एल्गोरिथम, दे आर एग्जिस्ट इंटीजर्स, दे आर एग्जिस्ट इंटीजर्स, क्या Q एंड R, है ना, दो इंटीजर Q एंड R ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही जिसमें से Q और R में से एक क्या होगा, एक कोशिएंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। तो मान लीजिए कि Q कोशिएंट है, R रिमाइंडर है, तो n से जब आप डिवाइड करोगे m को, तो मान लीजिए Q कोशिएंट और रिमाइंडर हो गया R, तो हम क्या लिखते हैं, सच दैट, क्या लिखते हैं, हाँ, m इज इक्वल टू NQ प्लस R। डिवीजन एल्गोरिथम से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। दे आर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q एंड R सच दैट m इज इक्वल टू NQ प्लस R। हमको क्या प्रूव करना है कि n से m को पूरा पूरी डिवाइड लग रहा है, n इज डिविजर ऑफ m, यही हमको प्रूव करना है। तो वो कब होगा, जब R को हम 0 दिखा देंगे। तो अभी मेरा मकसद रहेगा R को 0 दिखाना, ठीक है। चलिए, तो ये जो R के बारे में थोड़ा सा आप लोग बोलिए, R के बारे में हम क्या कह सकते हैं, R के बारे में, R रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर अगर है तो रिमाइंडर एक्चुअली क्या होता है, रिमाइंडर अगर है तो रिमाइंडर वो 0 से निश्चित रूप से बड़ा होगा ना, और रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन किससे छोटा होगा, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, डिविजर से, है ना। तो n से n नहीं होगा, रिमाइंडर अगर n होता तो फिर से वो ठीक है ना, तो n नहीं होगा, n से छोटा ही होगा। अच्छा, तो अगर हम इसका मतलब कि n से m को डिवाइड करेंगे तो हमारा q होगा कोशिएंट, r होगा रिमाइंडर, जहां पर रिमाइंडर के बारे में, r के बारे में हमको यही जानकारी हमको मिलेगा कि वो या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा, ठीक है। ओके, सिंस, देखो, सिंस एक मिनट, नाउ हम क्या लेके चल रहे हैं, a का पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं ना, हैं। तो चलिए a का पावर m के बारे में हम लोग करते हैं। a का पावर m मतलब a का पावर m मतलब क्या, NQ प्लस R, ठीक है। तो a का पावर जो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, a का पावर NQ लिख सकते हैं, इंटू a का पावर R लिख सकते हैं, है कि नहीं। a का पावर NQ मतलब a का पावर NQ मतलब क्या, a का पावर n का पावर q इंटू a का पावर r, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखिए ध्यान से, a का पावर n क्या होगा, a का ऑर्डर के बारे में क्या कहा गया है, a का ऑर्डर n है, तो निश्चित रूप से a का पावर n क्या है, आइडेंटिटी इंटू a का पावर r, समझ में आया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू a का पावर r, मतलब a का पावर r, ठीक है, a का पावर r हो गया। तो a का पावर m इज इक्वल टू हो गया a का पावर r, ठीक ना। बट गिवन क्या गिवन है, a का पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही गिवन है ना, मैंने यही मान के चल रहे हैं हम, गिवन नहीं बोलो इसको, बट वी हैव लिखो, बट वी हैव यहां पर इस केस में a का पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और a का पावर m मतलब, a का पावर m मतलब क्या, a का पावर m a का पावर r के बराबर हो गया, तो a का पावर m के जगह हम a का पावर r लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आइडेंटिटी, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, a का पावर r देने से
आइडेंटिटी आ रहा है। ध्यान से सुनिए, ए का पावर आर देने से आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो इस आर के बारे में आप क्या कहोगे? आर इज द ऑर्डर ऑफ ए। सुनिए, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ए का ऑर्डर को क्या माना गया है, मैंने क्या दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, वो हम नहीं दिए हैं। क्वेश्चन में दिया है ए का ऑर्डर एन, है ना। और आर क्या था यहां? आर था रिमाइंडर, जब एन से एम को डिवाइड कर रहे हैं, यही ना। तो रिमाइंडर है, इसका मतलब क्या है, वो एन से छोटा है। तो एन से छोटा एलिमेंट, एन से छोटा इंटीजर, एन से छोटा इंटीजर को ए का पावर में देने से आइडेंटिटी हो रहा है? और क्वेश्चन में बोला है कि ए का ऑर्डर एन है। ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि एन ही सबसे छोटा इंटीजर है जिसको ए का पावर में देने से आइडेंटिटी आएगा। एन से कोई भी छोटा एलिमेंट को ए का पावर में देने से आइडेंटिटी नहीं आएगा। इसका मतलब यही होता है कि नहीं? बट यहां पर क्या है, हो रहा है, ए का ऑर्डर बोल दिया है एन, लेकिन एन से छोटा एलिमेंट है आर, जिसको भी पावर में ए का देने से आइडेंटिटी आ रहा है। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो आर के बारे में क्या कहोगे तब? आर वो तो लेस देन एन है। आर के बारे में, आर यहां पर क्या था, आर के बारे में क्या पॉसिबिलिटी था? या तो जीरो, अगर मान लीजिए कि आर जीरो हो जाए, आर अगर जीरो हो जाए तो ए का ऑर्डर आर होता है, जीरो होता है क्या कभी? लेकिन ए का पावर में जीरो देने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो ए का ऑर्डर हमारा जीरो नहीं होगा। आर जीरो हो सकता है। क्यों आर जीरो हो सकता है? क्योंकि आर को अगर जीरो बोलेंगे तो ए का पावर जीरो, किसी का पावर जीरो आइडेंटिटी होता है। मैंने आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी का मतलब यहां वन से मतलब है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बात? तो क्लियर, बोलिए। अरे देखो ध्यान से, ए का ऑर्डर है एन, एन का सबसे कम से कम वैल्यू क्या संभावना है? 1। तो आर का वैल्यू, सॉरी एन का वैल्यू 1 से कम नहीं होगा। सबसे कम होगा एन का वैल्यू तो 1 होगा, अगर होगा तो, उससे कम नहीं होगा एन का वैल्यू। इसलिए एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखो। एन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। अगर मान लीजिए कि एन का वैल्यू जीरो, सॉरी आर का वैल्यू यहां जीरो नहीं है मान लीजिए, तो आर का वैल्यू क्या है? या तो 1 है, या 2 है, या 3 है, जो भी है, लेकिन वो एन से छोटा है। जो भी है आर का वैल्यू, वो एन से छोटा है, और जिसको ए का पावर में देने से आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब तब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि ए का जो ऑर्डर है वो एन नहीं होके आर है। लेकिन ए का ऑर्डर तो क्वेश्चन में दिया है एन है, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या है? जीरो, है ना। तो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू जीरो। आर का वैल्यू जीरो होगा तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, है ना। आर का वैल्यू जीरो, अदरवाइज वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। दैट ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन एन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन दैट द ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एन, इसी बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा अगर आर को जीरो हम नहीं बोले तो। इसका मतलब आर का वैल्यू हो गया जीरो। अगर आर का वैल्यू जीरो हो गया तो मतलब क्या हो गया? आर का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो एम इज इक्वल टू एन क्यू, है ना। देयरफॉर एम इज इक्वल टू एन क्यू, ये हो गया। एम इज इक्वल टू एन क्यू हो गया। अगर एम इज इक्वल टू एन क्यू हो गया, इसका मतलब एन इज डिविजर ऑफ एम। दिस इंप्लाइज एन इज डिविजर ऑफ
एन, सॉरी एम, डिवीजर ऑफ एम, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। बोलिए कहीं दिक्कत है समझने में इसको? है तो बोलिए, नहीं है ना? समझ में आ गया? ठीक है, तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर तो दिया ये लोग भी आई है शायद, तो वो लोग को क्लास लेंगे। अभी हम सोचे कि आप लोग 7:30 बजे आ जाएंगे, कोशिश कीजिए अगला क्लास से एकदम 7:30 बजे आने का, ठीक है? अच्छा, तुम लोगों से ये नहीं पूछे हम कि एग्ज़ाम तुम लोग का कैसा गया?